तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने आपको सारे एक्सपेंशन आपको दिखा दिए थे, कैसे कैसे याद करना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया था। अल्टीमेटली याद ही रखना है। एक एक्सपेंशन में मैं बोला था कि उसका भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, और वो एक्सपेंशन था 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x। इसका एक्सपेंशन बस इसका और करना था, बस, है ना। तो इसका एक्सपेंशन करना है, वो भी सिर्फ एक्स स्क्वायर तक ही ले जाना है। तो देखिए मैंने आपको बार बार क्या बताया कि फंक्शन की पावर फंक्शन अगर दिखता है तो क्या करोगे, वही लॉग वाली प्रॉपर्टी कि x इक्वल टू आप लिख सकते हो e की पावर ln x ना। आप इसको लिखोगे उसी प्रॉपर्टी से e टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x जो है ना वो चला गया पीछे, तो ये आ गया ऐसे। ठीक, ओके देन। अब इसके बाद में e की पावर ये ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन तो आपने पढ़ा हुआ है ना अभी पीछे, तो उसी को एक्सपेंड करिए। x से स्टार्ट होता है और x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस ऐसे चलता चलता है। तो x से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आएगा, देखिए e टू द पावर कितना हुआ, x से डिवाइड हुआ तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस आगे। देखो एक्स स्क्वायर से आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर तक का ही चाहिए, उससे ज्यादा का एक्सपेंशन चाहिए नहीं। अब इसको पता है e की पावर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं, लेकिन e की पावर वाले फॉर्मूले से आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना तो ये पावर 0 की ओर नहीं बल्कि 1 की ओर जा रही है। तो इसको e की पावर से अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो ना तो e की पावर 1 सेपरेट करिए, इनटू बाकी को अलग लिखिए। तो e की पावर क्या, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना एक्स स्क्वायर तक का ही एक्सपेंशन चाहिए, उससे ज्यादा का मुझे नहीं चाहिए एक्सपेंशन, जरूरत भी नहीं है। तो अब आगे देखिए ई इंटू, अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल से एक्सपेंड करता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है याद करिए, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो x मतलब ये माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो एक्स स्क्वायर में क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे अगला वाला टर्म क्यूब आएगा, और मैंने बोला ना क्यूब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ स्क्वायर तक का ही एक्सपेंशन करना ही है। ओके नेक्स्ट, आगे देखिए ये बना e इंटू, अब इसको ओपन करो सबको और एक एक करके टर्म्स लिखो। जैसे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मात्र 1 है बस। x की पावर 1 वाला टर्म देखो क्या है, x की पावर 1 वाला टर्म, x की पावर 1 वाला टर्म यहाँ पे है आपका माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे कोई x की पावर 1 वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसको ओपन करके स्क्वायर करोगे तो आएगा इसका स्क्वायर प्लस 2ab। तो x की पावर 1 वाला कोई टर्म आएगा ही नहीं। तो x की पावर 1 वाला सिर्फ एक ही टर्म है, माइनस एक्स बाई 2। एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखो, तो एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है देखो, जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 इंटू 2 8, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये 4 इंटू 2 8, तो क्या आएगा प्लस 1/8। ये आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, समझे। बस बाकी इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4, 2ab लोगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो बस इतना ही टर्म आएगा आपके पास, समझे। ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा प्लस 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/8। आगे का टर्म हमें लिखना ही नहीं है, जो भी आए एक्स स्क्वायर तक का ही एक्सपेंशन चाहिए। ये देखिए आपके पास आया e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस ये 8 प्लस 3 कितना हो गया 11/24 इज द एलसीएम एक्स स्क्वायर, और ये आगे चलता चलेगा। सो दैट वाज द लास्ट फॉर्मूला, ये लास्ट एक्सपेंशन का फॉर्मूला था। तो देखिए एक्सपेंशन भी बता दिया मैंने, उसका प्रूफ भी बता दिया। तो इस तरीके से आप किसी का भी प्रूफ अगर चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये देखिए आपको लास्ट फॉर्मूला दिखा देते हैं। ये देखिए e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा था ना, तो बस यही है। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जो मैंने टेक्निक बताई है और जो मैंने तरीका बताया डिराइव भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, इनको याद रखिएगा। अब जो है हम लोग करते हैं कि कब यूज करना है, व्हेन टू यूज।
भाई ये आपको पता होना चाहिए ना कि ये फॉर्मूला यूज कब करना है। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला है, जब पता ही नहीं कि किस क्वेश्चन में कब यूज करोगे तो फालतू का ये पड़ा ही रहेगा, कब लगाओगे ये पता ही नहीं चलेगा, तो कोई मतलब का नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि यूज कब करना है। पहला इसका जो बेस्ट यूज है वो ये है कि टू प्रूव एनी फॉर्मूला। आप पता है किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ कर सकते हो यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। याद करिए कोई भी फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था, मैंने उसका एक प्रूफ बताया था बाय सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन किया नहीं था कभी। आप किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ इस मेथड से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोले कि सर इसका प्रूफ करके दिखाइए सीरीज एक्सपेंशन से, ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का, तो वेरी इजी। आप इसको लिखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एस है। एक्स से डिवाइड करो तो ये क्या बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 और आगे ये सब 0 हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा 1। और यही आपने पढ़ा था इसका फॉर्मूला 1। तो इस तरीके से ना सीरीज एक्सपेंशन से आप किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। सीरीज एक्सपेंशन बहुत बेहतरीन मेथड है, जान लीजिए। इसका यूज अगर आप करते हो तो ये मान के चलिए कि 3 लाइन से ज्यादा चौथी लाइन में आपको जाना नहीं पड़ेगा, 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो खैर ये प्रूफ एनी फॉर्मूला ये पहला यूज हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपको कोई बोर्ड एग्जाम ये वाला टॉपिक तो है नहीं कि आपको प्रूफ करने के लिए आए। ठीक है, तो हम इसके दूसरे यूज पे आते हैं कि कब हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, जब कभी भी आपने क्वेश्चन में देखा कि डिनोमिनेटर की पावर बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हैं। क्यों, अभी दिखाता हूं, लेकिन पहले लिख लीजिए कि कब यूज करना है भाई, व्हेन पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज वेरी हाई। ठीक है, देन आप समझ जाइए कि आपको सीरीज एक्सपेंशन के यूज से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज आप भारी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कैसे भाई, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x की पावर 5 है और न्यूमरेटर में कुछ है और आपको लिमिट निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। आपने देखा कि अच्छा 0/0 फॉर्म है, फिर आपने कहा चलो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो अगर आप एल हॉस्पिटल लगाओगे और डिनोमिनेटर की पावर 5 है, आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पता है, 5 बार, तब जाके आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 5x की पावर 4, दूसरी बार करोगे तो 20x क्यूब, डिनोमिनेटर लगातार जीरो ही रह रहा है। अगर इसको नॉन जीरो बनाना है ना तो आपको कम से कम 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन डिनोमिनेटर हैज हायर पावर्स तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना मुश्किल पड़ता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में सीरीज एक्सपेंशन बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि अगर आप इसको सीरीज एक्सपेंशन से करोगे तो मैंने बताया 3 लाइन पे क्वेश्चन एकदम पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो कब यूज करना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपने देखा डिनोमिनेटर में काफी ज्यादा पावर है तो आप उसको सीरीज एक्सपेंशन से करिएगा। अच्छा, तीसरा और कब यूज करना है, जब कभी भी आपने क्वेश्चन में देखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, चलो डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ी पावर नहीं, एक्स क्यूब ही है, लेकिन अब न्यूमरेटर में x इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू टेन एक्स प्लस ऐसा ही कुछ करके। तो आप बोलोगे ना कि अच्छा इसको अगर करना है तो एल हॉस्पिटल 3 बार लगाना पड़ेगा। 3 बार क्या, यहाँ एक बार लगाना मुश्किल है भाई। इसमें अगर आप ऊपर लगाओगे एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ना। अब दोबारा अगर करोगे तो पता चला आपको ये इसमें जो है तो 2 बार और करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें 2 बार और प्रोडक्ट रूल, मतलब ये इतना ज्यादा प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली फिर इसको एल हॉस्पिटल से करना पॉसिबल नहीं होगा। समझे? तो जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो, देखो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो तो इसको एल हॉस्पिटल से करना बहुत लेंदी पड़ता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से नहीं बल्कि सीरीज एक्सपेंशन से करते हैं। तो इसको मैं लिखा देता हूं क्या, कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इज इन्वॉल्व। ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इज इन्वॉल्व, जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व हो। और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व हो तो क्यों आप एल हॉस्पिटल का यूज ना करके बल्कि सीरीज एक्सपेंशन का करोगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाना मुश्किल पड़ेगा ना, इसको बार बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल पड़ेगा।
इसलिए मैं इकट्ठा लिख के दे रहा हूँ। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इन्वॉल्व और एल हॉस्पिटल रूल इज डिफिकल्ट टू अप्लाई, इज डिफिकल्ट टू अप्लाई, देन ऐसे केसेस में आपको सीरीज एक्सपेंशन यूज करना है। क्योंकि अगर आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करोगे ऐसे केसेस में, तो फिर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका भले लंबा कैलकुलेशन होता है, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन से आपको 2 से 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका है यूज, कि इसको कब यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे हम देखते हैं हाउ टू यूज, कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, व्हेन टू यूज, अब हम लोग देखते हैं हाउ टू यूज, यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, और बस उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अगले पॉइंट में आप लिख लीजिए क्या, हाउ टू यूज। अब ये तो पता चल गया कब यूज करना है, अब कैसे यूज करना है ये भी पता चल जाए तो बस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। हाउ टू यूज, ठीक, ध्यान दीजिए। ये हाउ टू यूज जो है, ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाता हूँ, क्वेश्चन मत समझिए, बस एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड डिनोमिनेटर में है x की पावर 4 और न्यूमरेटर में कुछ कुछ फंक्शंस आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि है आपके पास x इंटू 10x प्लस, और ऐसे करते करते, और इसमें मान लीजिए x की पावर 5 और भी हायर पावर्स भी हैं कुछ ऐसे। ठीक है, x की पावर 1 भी ले लो चलो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक x की पावर 4 भी ले लें, चलो x की पावर 4 भी ले लो, k इंटू एक्स की पावर 4 भी ले लो, ऐसा कुछ मान लीजिए बहुत बड़ा फंक्शन है और इसको आपको सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व करना है। तो सीरीज एक्सपेंशन में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 4 है तो न्यूमरेटर में x की पावर 4 से नीचे वाले सारे टर्म्स 0 हो जाने चाहिए। x की पावर 4 से नीचे वाले सारे टर्म्स मतलब एक्स क्यूब वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म सब के सब 0 हो जाने चाहिए। तो पहला लॉजिक तो ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल टर्म्स, मैं इसी एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब ये ऐसा रूल नहीं कि सब में एक्स की पावर, अगर यहाँ पे एक्स की पावर 5 है तो 5 पावर से नीचे वाले सारे टर्म 0 हो जाने चाहिए। तो मैं इसके लिए रूल लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप जनरलाइज कर लीजिएगा कि ऑल टर्म्स below the power of x to the power 4 must be 0। ठीक है, x की पावर 4 से नीचे के सारे टर्म्स 0 होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कि x की पावर 4 के सारे टर्म, नीचे के सारे टर्म 0 नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला आपका x वाला नॉन 0 है, तो इफेक्टिवली ये बचेगा ना x अपॉन एक्स क्यूब, x अपॉन एक्स की पावर 4 बच जाएगा, और ये फिर क्या बचेगा पता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा, और ये 1 अपॉन 0 फिर ये इन्फिनिटी की ओर बच जाएगा, और फिर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए x की पावर 4 से नीचे के सारे टर्म्स जो है वो 0 होने ही चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि k1 है तो k1 की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है, तो x की पावर 4 से नीचे के सारे टर्म 0 होना ही चाहिए। दूसरी बात, x की पावर 4 से ऊपर के सारे टर्म्स मीनिंगलेस हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल टर्म्स above the power of x to the power 4 are meaningless। पता है x की पावर 4 से ऊपर वाले सारे टर्म मीनिंगलेस हैं, ये क्यों? जैसे मान लीजिए x की पावर 5 की बात करोगे तो x की पावर 5 ऑन x की पावर 4, तो एक x बचेगा इफेक्टिवली, तो एक x इफेक्टिवली बचा तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 4 से ऊपर वाले सारे टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब जो आंसर आता है वो देखिए ध्यान से, लास्ट जो आंसर होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। नीचे अगर x की पावर 4 है तो ऊपर x की पावर 4 का कोफिशिएंट ही आपका आंसर होता है। तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, यही आंसर होता है। क्योंकि x की पावर 4 से डिवाइड जब करोगे तो ऊपर पावर वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, नीचे पावर वाले सारे टर्म ऑटोमेटिकली 0 होने चाहिए,
और बस x की पावर 4 वाला बचेगा, तो x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका सिर्फ ये कांस्टेंट बचेगा k, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर डायरेक्टली आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये है आपका वर्किंग रूल, इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। तो अब मैं देखिए, अब इतना भी ना करना पड़े, अब सीधे मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब क्वेश्चन सॉल्विंग में आएगा तो पता है क्या करना, आप न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर की पावर देख लीजिएगा, और थोड़ा जल्दी में अगर आप हो, और जल्दी में तो रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग, तो जल्दी में हो तो सीधे जो डिनोमिनेटर की पावर है उसी पावर का कोफिशिएंट ले लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी लिखो भी मत, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो कितना जल्दी आपका आंसर आएगा, एक लाइन में एक्सपेंड किया, दूसरी लाइन में वो वाला कोफिशिएंट ढूंढ करके आंसर दे दिया। तो कैसा भी क्वेश्चन बड़ा छोटा हो, आप 2 से 3 लाइन में, 3 लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पावर का कोफिशिएंट निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। तो बस यही 3 से 4 लाइन में पक्का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये है इसका यूज, हाउ टू यूज, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट। देखिए देखिए क्या किया जाए इसमें, इसका अगर फॉर्म चेक करोगे तो 0 पुट करोगे तो 0 0 0 0 है, नीचे भी 0 है, 0 बाई 0 है, कोई और मेथड लगेगा नहीं। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, 5 बार डिफरेंशिएशन ऐसा दिख रहा है, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, तो बेस्ट ऑप्शन है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन से साइन एक्स का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो यूल गेट एक्स माइनस क्या होता है याद करिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन होता है 5 फैक्टोरियल माइनस, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नीचे अगर x की पावर 5 है ना, तो x की पावर 5 से आगे एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फालतू का कहां तक लिखते चलोगे, कितना कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे जाने की जरूरत क्यों नहीं पता है, क्योंकि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर की पावर अगर 5 है तो 5 से ज्यादा वाले पावर मीनिंगलेस हो जाएंगे, तो 5 से ज्यादा वाले पावर मीनिंगलेस है, सब जीरो हो जाएंगे, लिखना ही नहीं है, लिखो ही मत, समझे। तो बस हो गया, छोड़ दिया इतने में एक्सपेंशन। अब माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5। ज्यादा जल्दी में हो तो सीधे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ले लो, वही आंसर आ जाएगा। अभी हम ज्यादा जल्दी में नहीं, एग्जाम में ज्यादा जल्दी में होंगे। तो यहाँ पे पता है एक्स की पावर 5 से नीचे के सारे टर्म्स कट जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए, पक्का हो जाएगा, देख लो चाहे तो। एक्स एक्स कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 कैंसिल हो गया ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/5 फैक्टोरियल, या 1 कितना होता है 120 होता है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर इज 1/120। ठीक है, तो देख रहे हो ना, सीरीज एक्सपेंशन में 2 लाइन में आंसर आता है। So 1/5 फैक्टोरियल, यस शिवांगी एंड अभिषेक कुमार, बोथ ऑफ यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका मुझे आंसर बताइए। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, जल्दी से निकालिए। चलिए देखा जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्म चेक करो, 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 1 साइन 0 0 0 0 अपॉन 0 0 बाई 0। एल हॉस्पिटल से सोचा जाए, नहीं, एल हॉस्पिटल से पावर तो 3 है, लेकिन पता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल पहली बार एक बार लगाओगे, दूसरी बार 4 बार 2 बार लगाओगे, तीसरी बार तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा, समझे। तो इसलिए एल हॉस्पिटल से ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ेगा।
तो इसलिए हम लोग इसको किससे करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन। उसमें तो पता है 2-3 लाइन में आंसर आना पक्का। तो देखिए मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई की पावर x का भी एक्सपेंशन होता है। ई की पावर x का एक्सपेंशन लिखिए, क्या पढ़े हो, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। आगे जरूरत नहीं लिखने की क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है। साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6। आगे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आगे देखें, अगर आप जल्दी में हो तो सीधे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आप पूरा करिए। देखो मैं बोल रहा हूँ एक्स क्यूब से नीचे के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आप भी देख लीजिए। एक्स इंटू 1 एक्स, और ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और कोई एक्स का टर्म नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर का टर्म देखो तो ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और कोई एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं आएगा। बस एक्स और एक्स स्क्वायर ओपन करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट आपका आंसर होगा, समझे। तो सीधे मैं आंसर ही लिखता हूँ, फिर काहे के लिए लिमिट लिखूं, ठीक। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे कैसे आएगा, ये x मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब लाने के लिए किससे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आया 1/2, ये माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब लाने के लिए 1 से। माइनस एक्स क्यूब बाई 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा -1/6। बस, और कहीं पे भी एक्स क्यूब नहीं आ सकता, ठीक है। तो बस हो गया, यही आंसर होगा 1/2 माइनस 1/6। एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2 3 जा 6 माइनस 1, सो 2/6, या योर आंसर इज 1/3, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, 1/3, सृष्टि, यस करेक्ट। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई होप यू क्लियर है। आप देख रहे हो ना, एल हॉस्पिटल की बजाय सीरीज एक्सपेंशन कितना बढ़िया मेथड पढ़ रहा है। एक्सपैंड किया, सीधे आंसर निकाला। बस कभी कभी वही कोफिशिएंट वाला पावर निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं। पैकेज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट योर पैकेज सो दैट वी कैन डिस्कस। अगली क्लास में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x into cos x minus log of 1 plus x whole divided by x square, ठीक है। जल्दी से इवैल्यूएट करिए, जो आपको सुटेबल मेथड लगे आप उस मेथड से इसको इवैल्यूएट करिए। चलो भाई देखो क्या किया जाए, 0 पुट करोगे तो ये 0, ये log 1 0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल नहीं लगाते, फालतू का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फिर एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे तो फिर क्या किया जाए, सीरीज एक्सपेंशन बेस्ट है ना, 2 लाइन में आंसर मिलता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे नहीं जाना, एक्स स्क्वायर से आगे जरूरत ही नहीं है, माइनस log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर से आगे नहीं जाना, दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो आगे अब देखो एक्स स्क्वायर से नीचे का टर्म कैंसिल होना ही होना है, एक्स एक्स कट गया, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका आंसर आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस हाफ। सो योर आंसर इज ओनली हाफ, हाफ इज योर आंसर, ठीक है। यस करेक्ट, हाफ इज योर आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है ना, बहुत इजी मेथड है ये, और बड़े टफ टफ क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x, एक्स स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x। यस ठीक है, जल्दी से करिए तो।
चलिए देखा जाए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ना tan x का एक्सपेंशन लिख रहे होंगे और फिर उसकी स्क्वायरिंग भी कर रहे होंगे। तो इतने भारी कैलकुलेशन से दिमाग खराब हो जाएगा, समझे। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि एकदम आंख बंद करके एक्सपेंशन नहीं करना, ना आंख बंद करके एल हॉस्पिटल लगाना है। पहले क्वेश्चन को जितना सिंपल हो जाए बना लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप एक्सपेंशन या एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएशन करोगे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो सबसे पहला काम पता क्या किया जाए, देखो तो ध्यान से। tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर वाला चक्कर नहीं पालना है, समझे। इतना भारी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट में है ये, तो इसलिए आप इस पे ना एफ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके इस पे आप लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट में लिमिट लगाई जा सकती है, मैंने बताया था। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में ये 1 हो रहा है, तो इसको आप हटा के और ये क्या बन जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा, समझे। तो ये एकदम रूल बना लीजिए, कभी भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो रूल बना लीजिए क्वेश्चंस में कि अगर कभी भी इस तरीके से प्रोडक्ट में चीजें आती है ना, tan स्क्वायर साइन एक्स ये सब, तो इसको तो एक्सपेंड करना ही नहीं, इसको तुरंत हटा देना है। फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करके इसको हटा देना है। तो न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में अगर प्रोडक्ट में आता है तो इसको फॉर्मूला लगा के इसको हटा के सिंपल बना देना है। अब देखो आसान हो गया ना पहले से। अभी इसको भी एक्सपेंड मत करिए, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हो tan x माइनस एक्स इंटू tan x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 में ना x क्यूब इसको दे दो और एक x इसको दे दो। एक x इसको इसलिए दिया क्योंकि ये x बाई एक्स 1 बन जाएगा और tan x बाई एक्स भी जो है वो क्या बनेगा, बाय द फॉर्मूला 1। तो x बाई एक्स 1 प्लस tan x बाई एक्स 1 ये बनेगा नॉन जीरो फाइनाइट, और ये प्रोडक्ट में है। ये पूरा जो है क्या है, ये प्रोडक्ट में है इसके। तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। इस पे लिमिट लगा के इसको साइड कर लो, और ये बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। और अब आप इसको सिंपल, अब आप इसको एक्सपेंड कर लो, तो कितना कम एक्सपेंशन करना पड़ा, देख रहे हो। अब कहाँ आप इसको करते फिर स्क्वायर करते तो आप परेशान होते, समझे। अब आप इसको चाहे एक्सपेंड कर लो चाहे एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल से भी ये मुश्किल नहीं है। जब आप एक्सपेंड करोगे तो tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, आगे नहीं जाना, नीचे एक्स क्यूब है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, माइनस एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। व्हाट इज द आंसर, 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ही आपका आंसर हो जाएगा, एंड योर आंसर इज 2/3। तो इस तरीके से आपने सीरीज एक्सपेंशन से इसको बहुत आसानी से कर लिया। क्या सीखने वाला क्या पॉइंट है, सीखने वाला पॉइंट है कि आपका जो है, तो कभी भी अगर प्रोडक्ट में आए तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही आपको फिर सीरीज एक्सपेंशन या एल हॉस्पिटल के बारे में सोचना है। सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सके, बाद में करना है आपको ये सब, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको यहां हटा देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस ln of 1 plus x upon 1 minus x bracket closed, this whole divided by x to the power n is non-zero finite, is non-zero finite। अगर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस ln of 1 plus x upon 1 minus x whole divided by x to the power n is non-zero finite, then आपको then find the value of n। तो आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या करना है, आपको n की वैल्यू बतानी है।
ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ये आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर डाल दीजिए होमवर्क, दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन इसका, सीरीज एक्सपेंशन का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है तो हम लोग आगे बढ़ चलेंगे अगले मेथड की। अगला क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट करना है आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0। सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम बचा है और ये हो जाए इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं। ln ऑफ 1 प्लस 2h माइनस 2 ln ऑफ 1 प्लस h दिस होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। इसको करना है अभी, तुरंत करके निकालिए। ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना, डिस्कस करूंगा मैं, डोंट वरी। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आज की क्लास में टाइम नहीं है इतना कि ये हो पाए। इसको करते हैं, जल्दी से आप ट्राई करिए, फिर करते हैं। चलिए किया जाए। तो इसका फॉर्म अगर आप देखोगे तो ये है, 0 रखोगे तो ln1 0, यहाँ पे ln1 0, 0/0। एल हॉस्पिटल से हो तो सकता है, लेकिन पता है डिफरेंशिएशन में 1/1 प्लस 2h आएगा, 1 अपॉन करके भारी कैलकुलेशन पड़ेगा, तो बेटर है अगेन सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन से देखिए कितनी जल्दी आंसर आता है, ln1 प्लस 2h। इसमें ln1 प्लस x वाला एक्सपेंशन लगेगा, समझे, कौन सा, ln1 प्लस x का एक्सपेंशन। क्या फॉर्मूला था, ये था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा। बस x की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, 2h रखना है, तो इसका एक्सपेंशन आएगा, देखिए 2h माइनस 2h का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस h क्यूब नहीं लिखना है, क्यूब वाला लिखना ही नहीं है क्योंकि नीचे h स्क्वायर है, उससे ज्यादा टर्म मीनिंगलेस है, माइनस 2 टाइम्स ln1 प्लस h का एक्सपेंशन, व्हाट इज दैट, ये देखिए होगा h माइनस h स्क्वायर बाई 2, क्यूब वाला लिखना ही नहीं है, मीनिंगलेस है, दिस होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ये 2 से 2। अब देखो 2h, ये 2h कैंसिल आउट हो जाएगा, h स्क्वायर से नीचे का टर्म, h स्क्वायर का कोफिशिएंट ही आंसर होगा। h स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे देखो -2, और यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस 2/2 1, सो योर आंसर बिकम्स -1। ठीक है, आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर? सो अगेन शिवांगी एंड प्रियांशु, बोथ ऑफ यू आर राइट। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है तो हम लोग एक और क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन पे, चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं समझ लो। तो एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा वो होमवर्क है, वो हम करेंगे, और एक क्वेश्चन और ये भी होमवर्क है, इसको भी करेंगे। ये करने के बाद ये खत्म हो जाएगा और हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे, फाइंडिंग अननोन्स ABC एटसेट्रा, इस पे मूव करेंगे और न्यूटन लेबनिट्ज करके, सैंडविच थ्योरम करके बस कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको भी करके आइएगा, ये बहुत इजी है, समझे, इसमें सीधे आपको क्या करना है, एक्सपेंशन लगा देना है, आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x प्लस e इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी इफ यू यूज एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन करके आप इसको निकाल लीजिएगा, मैं एक लाइन में इसको फटाफट डिस्कस कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है, मैं डिस्कस कर दूंगा, ऑल्दो मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, बन जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ हम लोग का ये खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग फाइंडिंग अननोन्स एंड जो बचा खुचा है उसको कंप्लीट करके ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना पैकेज कर लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।